हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग लर्निंग की थ्योरीज पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में हम लोग आज वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की ने लर्निंग का क्या सिद्धांत दिया है। उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से सी टेट यूपी टेट में 2 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस देखेंगे आज किस तरीके से बनते हैं। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी का अगर नाम कहें तो हम इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। हिंदी में कहेंगे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है। और वाइगोत्स्की एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये ज्ञान के निर्माण पर ये बल देते हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि ये भाई रचनावादी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है इन्होंने समाज और संस्कृति को लर्निंग में मुख्य माना है। वाइगोत्स्की, ब्रूनर, पियाजे सभी रचनावादी हैं, सभी को पता है। एलसीएफ भी किसकी बात करता है? रचनावाद की बात करता है। ये भी संज्ञानवादी संप्रदाय के हैं। इन्होंने संज्ञानवादी लर्निंग की जो थ्योरी दी है वो संज्ञानवादी संप्रदाय की थ्योरी इन्होंने दी है। अगर हम बात करें कि अवस्था जरूरी नहीं, इन्होंने कहा सीखने के लिए समाज और संस्कृति से अन्योन क्रिया यानी अंतःक्रिया करके बच्चा सब कुछ सीख लेता है, ऐसा नहीं है। पियाजे कहते हैं स्टेज में होगा बच्चा, जब सेंसरी स्टेज में होगा तो वो हाइपोथेटिक या फिर हम कहें अमूर्त तर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा ऐसा कर सकता है, बच्चा समाज और संस्कृति से चीज़ें सीख लेता है। नेक्स्ट है आपका, इनकी थ्योरी के 3 पक्ष हैं। एक तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, दूसरा संस्कृति यानी कल्चर, तीसरा भाषा। इन्होंने बोला है कि 3 पक्षों से लर्निंग प्रभावित होती है। एक टर्म इन्होंने यूज़ किया है, जैसे अगर ये कहते हैं कि सामाजिक अन्योन क्रिया और कल्चर दोनों ही बच्चे को सिखाती हैं, लेकिन जो भाषा है वो एक साधन है अपने विचारों को व्यक्त करने का। बच्चे ने जो सीखा है समाज से और संस्कृति से, उसको व्यक्त करने का साधन है भाषा, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, इन्होंने एक टर्म दी थी जेडपीडी, जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये एक टर्म इन्होंने दी थी। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपको अधिगम में किसी की मदद की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक मैंने डायग्राम बनाया, ये है जेडपीडी। यहाँ पे मैं क्या कर एक है मेरा, देखिए एक एरिया मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैं खुद सीख जाऊँगी। एक होगा जेडपीडी जहाँ पे मुझे किसी की हेल्प मिले तो मैं बेहतर कर पाऊँगी। एक होगा ये एरिया, यहाँ पर मैं सीख ही नहीं सकती, क्या नहीं करती, सीख ही नहीं पाऊँगी, चाहे हेल्प मिले और चाहे ना मिले। तो ये एक तरीका है। जेडपीडी क्या होगा? ऐसा एरिया जहाँ पे किसी की हेल्प से हम लोग सीख सकते हैं। अगर किसी की मदद मिल जाए तो हम आगे उस एरिया में सीख पाएंगे। एमकेओ कौन होगा? जो जेडपीडी में मदद करेगा वो व्यक्ति होगा मोर नॉलेजेबल देन अदर, वो व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा जानता होगा, तो वो एमकेओ हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग, एक टर्म है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता कि जो हेल्प देने का प्रोसेस है, यानी हेल्प करने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आ रही है, तो पीछे उसे कोई पीछे पकड़ रहा है ताकि वो गिर ना जाए, और जैसे ही वो चलाने लग रहा है तो वो पीछे से छोड़ देता है, पीछे फिर थोड़ा सा पकड़ लेता है, अगर गिरने लगता है उसके पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही वो चलाने लगता है तो फिर छोड़ दे। ऐसे ही लिखने में स्कैप फोल्डिंग हो सकती है कि भाई बच्चा लिख रहा है, हम उसे पेंसिल पकड़ के लिखवा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लिखने लग रहा है, लिख पा रहा है खुद से या फिर पेंसिल ठीक से पकड़ पा रहा है, तो हम पकड़ना छोड़ देंगे पेंसिल। तो एक प्रोसेस है स्कैप फोल्डिंग, जिसमें जेडपीडी वाले एरिया में हेल्प देने की प्रोसेस को हम स्कैप फोल्डिंग कहेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? पढ़ाव कहेंगे। क्या कहेंगे? पढ़ाव। स्कैप फोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पढ़ाव। नेक्स्ट है आपका, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, अतः जेडपीडी वहाँ हेल्प दी जाती है, वो एरिया को जेडपीडी कहते हैं। हेल्प देने की प्रक्रिया को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, और हेल्प देने वाले व्यक्ति को एमकेओ कहेंगे। इतना सभी को समझ में आया? हेल्प दी जाती है वो एरिया होगा जेडपीडी, और हेल्प देने वाला व्यक्ति होगा एमकेओ, और हेल्प देने की प्रोसेस को हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अन्योन क्रिया से विकसित हुई भाषा ही मानव का सबसे बड़ा औजार है, यानी सबसे बड़ा
टूल है, औजार है, या तो कहें हम एक साधन है जिसकी हेल्प से बच्चा क्या कर पाएगा, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा जो उसने अपनी समाज और संस्कृति से सीखा है, जिसमें संप्रेषण संभव है। विचार और भाषा अलग हैं। वाइगोत्स्की का एक विचार है कि एक उनका कहा जाता है उनके द्वारा कि विचार और भाषा अलग हैं लेकिन 3 साल के बाद ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज एक दूसरे से अलग हैं लेकिन 3 साल के बाद ये जुड़ जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। भाषा और विचार समानांतर हैं यानी पैरेलल हैं, ये याद रखेंगे। भाषा और विचार क्या है, समानांतर हैं। नेक्स्ट है पियाजे कहते हैं पहले थॉट फिर लैंग्वेज, जबकि पियाजे इसका जस्ट अपोजिट कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं, लेकिन 3 साल के बाद ये क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। ये बात हुई। 3 प्रकार की इन्होंने भाषा बताई है। पहली सोशल स्पीच, जिसको हम लोग सामाजिक भाषा कहेंगे। सामाजिक भाषा को 0 से 2 साल तक चलती है। 0 से 2 जो स्टेज रहेगी, इसमें क्या रहेगा, बच्चा बोलेगा, जैसे पानी दे दो, खाना, नाना, या फिर मम्मी पापा, छोटे छोटे शब्द इस तरीके से बोलेगा, तो सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक रहेगा। दूसरा रहेगा प्राइवेट स्पीच, जिसको हम लोग निजी वाक कहेंगे। क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको निजी वाक। निजी वाक में क्या रहेगा, ये 3 साल से तो शुरू होगा और जब वह खुद को दिशा देगा, इसमें क्या होता, बच्चा खुद से बात कर रहा, जैसे आज मुझे स्कूल जाना है, फिर खाना खाएंगे हम, या होमवर्क करेंगे, आज मैम से ऐसा बोल देंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, मैम से ऐसा करेंगे, तो खुद से बात कर रहा है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो खुद को दिशा निर्देशित कर रहा है, स्वयं की समझ विकसित कर रहा है, खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। जबकि पियाजे इसको क्या कहते हैं, फालतू की बात है। पियाजे इसको ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साइलेंट इनर स्पीच, यानी जिसको हम कहेंगे शांत वाक्य। शांत वाक्य जो रहेगा, साइलेंट इनर स्पीच, इसमें रहेगा 7 साल से शुरू होगा। इसमें बच्चा किसी को कुछ कहना चाहता है तो वो मन में ही रखेगा पर वो कहेगा नहीं। जैसे किसी के बारे में कुछ उसे बोलना है तो वो अपने मन में सोच लेगा और खुद से कह लेगा, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं कहेगा। इसे कहेंगे साइलेंट इनर स्पीच, यानी शांत आंतरिक वाक, यानी खुद ही अपने अंदर रखेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार के कई प्रकार के शिक्षण बताए हैं। जैसे आपका पहला रहेगा, इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कई प्रकार के शिक्षण बताए हैं। अगर हम बात करें सब प्रकार के शिक्षण की, तो पहला इन्होंने कोऑपरेटिव शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण, यानी सब लोग सहयोग करेंगे क्लासरूम में, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोलैबोरेटिंग यानी एक दूसरे के साथ कोलैब करेंगे, यानी एक दूसरे को सिखाएंगे चीज़ें, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाएंगे, ये सब चीज़ें रहेंगी कोलैबोरेटिव में। तीसरा आपका रेसिप्रोकल, इसमें क्या रहेगा, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रभावित होंगे। कुछ ना कुछ बच्चा तो टीचर से सीख रहा है, लेकिन टीचर भी बहुत कुछ बच्चों से सीखेगा, तो रेसिप्रोकल व्युत्पन्न टीचिंग हो जाएगी। पीयर ट्यूटोरियल, इसमें क्या रहेगा, सहपाठी शिक्षण, इसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, ग्रुप में बच्चे रहेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। मान लीजिए इसको बोर्ड मार्क्स नहीं आते तो वो उसे बोर्ड मार्क्स बता देगा, और किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो दूसरा उसकी हैंड राइटिंग सही करवा देगा। इस तरीके से पीयर ट्यूटोरियल चलता रहेगा। समूह में काम करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थॉट ऑफ लैंग्वेज का एक टूल है, भाषा एक माध्यम है। असिस्टिव लर्निंग, जिसको हम लोग कहेंगे निर्देशात्मक लर्निंग, इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए ग्रुप में 5-6 बच्चे हैं और 5-6 बच्चे में एक मॉनिटर बना दिया या फिर एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो बच्चा बाकी बच्चों को रेगुलेट करेगा, बाकी बच्चों को सिखाएगा, बाकी बच्चों से पूछेगा, तो ये सब चीज़ें करेगा। तो ये रहेगा आपका असिस्टिव लर्निंग, यानी निर्देशात्मक अधिगम, निर्देशात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की की बुक है, एक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये थॉर्नडाइक की भी बुक है और वाइगोत्स्की की, याद रखेंगे सब लोग, शायद वो 1909 में आई थी, और ये है वाइगोत्स्की की। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के सांस्कृतिक विकास की समस्याएं, ये दूसरी बुक है वाइगोत्स्की की। थर्ड बुक है इनकी कॉन्शियसनेस एज अ प्रॉब्लम इन द साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर, यानी कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मानुभूति, यानी कहें चेतनता एक समस्या है साइकोलॉजी के बिहेवियर की। इस बुक को हिंदी में कहेंगे चेतनता एक समस्या है, चेतन रहना एक समस्या है साइकोलॉजी के बिहेवियर की। फोर्थ बुक है इनकी पेडागोजी ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था का मनोविज्ञान, ये चौथी बुक है। नेक्स्ट है इनकी रेसिप्रोकल टीचिंग का, अगर हम एक साइकिल देखें कैसे होगा, तो ये होगा पहले प्रिडिक्टिंग करेगा बच्चा, कल्पना करेगा, प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा,
फिर उसको समराइज़ करेगा, फिर फैक्ट क्लियर करेगा टीचर, फिर प्रिडिक्ट करेगा। ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन का रोल देख लो आप लोग कि समाज का क्या रोल है इनकी थ्योरी में। ये कहते हैं समाज समुदाय अर्थ निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है भाई, समाज और समुदाय से ही अर्थ का निर्माण होता है, बच्चा सीखता है। दूसरा लाइन ये कहते हैं अधिगम, सामाजिक अधिगम से विकास होता है। जैसे ही बच्चे का सोशल लर्निंग हो जाएगी तो बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम से विकास होगा। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, यानी जो कल्चर है वो उसके मानसिक क्रियाकलापों को प्रभावित करेगी। संस्कृति से बच्चे का संज्ञान विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट कहते हैं इनकी थ्योरी में, भाषा की मुख्य भूमिका है। जैसे मैंने पीछे बताया, भाषा एक क्या है, औजार है जो संज्ञानात्मक विकास में बहुत आवश्यक है, जिससे संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं, नेक्स्ट है आपका वयस्क संज्ञानात्मक विकास का मुख्य स्रोत है। यानी बहुत सारी चीज़ें बच्चे क्या करते हैं, अपने वयस्कों से, अपने से बड़े उम्र के लोगों से अनुभव के द्वारा, या फिर अपने से बड़े उम्र के लोगों, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने दादा नानी चाचा चाची से सीख लेता है बच्चा। ये वयस्क क्या है, बच्चे का कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, जिसका मतलब होता है मानसिक क्रियाएं, तर्क करना, चिंतन करना, विचार करना, या फिर तर्क चिंतन विचार, या फिर तो कहें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहेंगे, दिशाओं में दिमाग लगाना, ये सब चीज़ें कैसे होंगी, वयस्क ये सब चीज़ें करने में हेल्प करेंगे। सामाजिक अन्योन्य सहयोगात्मक शिक्षण, सामाजिक अन्योन्य यानी सोशल इंटरेक्शन। अन्योन क्रिया का मतलब होता है संपर्क में आना, इंटरेक्शन करना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। सहयोगात्मक शिक्षण कोलैबोरेटिव यानी एक दूसरे का सहयोग करना, जिसमें बच्चे एक साथ काम करके समस्या को हल भी करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे भी, तो ये चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो कोलैबोरेटिव टीचिंग या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग की बात पीछे हमने बताई ही है कि इनकी भी बात कौन करता है, वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद, इसके आगे है भाषा संप्रेषण अंतःक्रिया का आधार है। जैसा मैंने भी बताया, लास्ट पॉइंट है भाषा क्या है, संप्रेषण क्रिया का आधार है, जिससे आंतरिकरण में से संज्ञानात्मक विकास, यानी भाषा बच्चा सीख जाएगा तो उसका संज्ञान यानी मानसिक विकास भी हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें वाइगोत्स्की के बारे में हमने देखा। और आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप इसमें कुछ भी मतलब अपने फीडबैक ज़रूर दें। कहने का मतलब ये है कि सभी अपने फीडबैक दें ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। और कमेंट जरूर करें सभी। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।